खट्टी मीठी कहानियाँ। पूनम गांव की एक सीधी सादी लड़की है, मगर वो बौनी है, इसलिए गांव के लोग उसे चिढ़ाते हैं। पूनम के माता पिता बहुत दिनों पहले गुजर गए थे। तब से वो अपने चाचा चाची के पास रहती है। एक दिन पूनम रास्ते से कहीं जा रही थी। इतने में दो बच्चे उसके पास आते हैं। पूनम दीदी, तुम कितनी छोटी सी हो। हम आपसे उम्र में कितने छोटे हैं, मगर आपसे कितने लंबे हैं, है ना? ये बोलकर बच्चे भाग गए। पूनम को बुरा लगा, क्योंकि आज तक कभी किसी बच्चे ने उसे ऐसा नहीं बोला था। पूनम घर चली गई और घर जाकर रोने लगी। माँ, बापू, आप लोग क्यों चले गए मुझे छोड़कर? सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं क्या करूं? तभी उसकी चाची पर चली आती है। उसके चाची स्वभाव के बहुत कड़क हैं, हमेशा पूनम को टोकते रहते हैं। उसकी चाची कहती है, अरे महारानी, यहाँ बैठकर रोने से सारा घर का काम हो जाएगा क्या? काम धाम नहीं है कुछ? चल काम पे लग जा। जा रही हूँ चाची। असल में गांव के बच्चे मेरे बौनी होने का मजाक उड़ाकर भाग गए, इसीलिए मुझे रोना आ रहा था। अब इसके बाद उसके चाचा आते हैं और कहते हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया क्योंकि तू बौनी है। इसमें रोने वाली क्या बात है? बौनी को लोग बौनी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चल अब काम पर लग जा। तेरी चाची को भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दे। चल। पूनम चुपचाप उठकर खाना बना देती है और घर का सारा काम कर देती है। ये सब सहते सहते अब वो पत्थर की बन चुकी है। चाचा चाची की बस एक ही इच्छा है, कैसे भी करके इसकी शादी करवाना और उसे इस घर से भगाना। वो हमेशा शादी की बात करते और ताना मारते। बस कैसे भी करके इसको घर से विदा करना होगा। अरे मुझे भी तो यही चिंता खाए जा रही है कि इसकी शादी कैसे होगी। कौन करेगा इस बौनी से शादी? हाँ? दहेज में पता नहीं कितने रुपए देने पड़ेंगे। वो तो देना ही होगा, इसीलिए ऐसी लड़की की जिम्मेदारी लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। देखो, इसे जल्द से जल्द विदा करो। पूनम रोज यही सुनती रहती। बुरा लगने पर वो अपने कमरे में छुप छुप कर रो लेती। इस दुनिया में उसका बस एक कुत्ता है, जिसका नाम है कालू। कालू उससे बहुत प्यार करता है, हमेशा पूनम के पास आकर दम हिलाता रहता है। एक कालू ही है जिसके साथ पूनम थोड़ा अच्छा समय बिता सकती है। कालू, पता है तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये सुनकर कालू दुम हिलाता हुआ भौंकता है। एक दिन पूनम के चाचा के एक रिश्तेदार आते हैं। अरे भाई साहब, जल्दी से पूनम की शादी करा दीजिए। हाँ, वरना देर हो गई तो सारे लड़के हाथ से निकल जाएंगे। फिर कौन करेगा इस बौनी से शादी? हाँ? वही तो करवाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? देखिए, मैं एक लड़के को जानता हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बार बात करके देख सकता हूँ। अरे अनुमति की क्या बात है?
इस चुड़ैल को घर से निकालने के लिए मैं तो तड़प रहा हूँ। आप जितनी जल्द से जल्द हो सके मुझे उस लड़के से मिलवाइए। वो रिश्तेदार चला गया। 2 दिन बाद खबर आई कि लड़के वाले राजी हैं। लड़के का नाम आकाश है। वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। घर पर सिर्फ लड़का और उसकी मां रहते हैं। वो पूनम को देखना चाहते हैं। अगले दिन आकाश और जानकी पूनम के घर पर आते हैं। वाह, आपकी बेटी के बनाए हुए समोसे तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, उसे खाना बनाने का बहुत शौक है। ठीक है, तो फिर हम मुद्दे पे आते हैं। लेकिन आप पूनम को नहीं देखेंगे? उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब कुछ जानते हैं और हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम दहेज जरूर लेंगे। हाँ हाँ, वो तो हमें देना ही होगा। क्यों बेटा आकाश जी, सही कहा ना हमने? जी हाँ, तो फिर सुनिए। आकाश और जानकी ने दहेज का लिस्ट देना शुरू किया। उस लिस्ट में नगद पैसों से लेकर 10 लाख की गाड़ी और भी बहुत कुछ था। लिस्ट सुनकर पूनम के चाचा चाची चिंता में पड़ गए। हे भगवान, इतना कुछ! लेकिन इतना कुछ हम कहां से लाएंगे? वो तो आप सोचेंगे ना। देखिए, पूनम एक बौनी है, इसीलिए दहेज तो कुछ ज्यादा ही चाहिए। अब आप सोच लीजिए, आकाश को तो कोई भी लड़की मिल सकती है। ये बोलकर जानकी और आकाश घर के बाहर चले गए और एक दूसरे से बात करने लगे। क्या माँ, एक पौनी लड़की से शादी कैसे करूंगा मैं? अरे बेटा, तू समझ नहीं रहा है। शादी तो बस नाम की होगी, बदले में तुझे कितना कुछ मिलेगा वो तो सोच। हाँ, वो बात तो है, मगर उस पौनी पूनम के साथ मुझे सारी जिंदगी बितानी पड़ेगी क्या? सोचकर ही घिन आती है। किसने बोला कि सारी जिंदगी बितानी है? तू चिंता मत कर, मैंने सब प्लान करके रखा है। तू बस शादी में ध्यान दे बेटा। कितना पैसा आएगा, कितनी अच्छी गाड़ी आएगी, कितना सोना आएगा। शादी के बाद हम गाड़ी में बैठकर घर लौटेंगे और बीच रास्ते में उसे पहाड़ी रास्ते से नीचे फेंक देंगे और सबको बोलेंगे कि एक्सीडेंट से गिर गई है। वाह वाह माँ, क्या दिमाग लगाया है आपने। उधर पूनम खिड़की के पीछे से सब कुछ सुन लेती है। जानकी और आकाश घर चले जाते हैं। तब पूनम अपने चाचा चाची के पास जाकर सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनकर चाचा कहते हैं, देख पूनम, बहुत मुश्किल से एक लड़का मिला है। दहेज में कितना कुछ देना है। अभी ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं, समझी? और हम बस तुझे इस घर से विदा करना चाहते हैं। शादी तक हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद क्या होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं। समझ गई, आप लोग मुझे मौत के मुंह में धकेल देना चाहते हैं। ठीक है, मैं भाग जाऊंगी, मैं अभी भाग जाऊंगी। ये सुनकर चाचा उसके पास आते हैं और उसके हाथ को जोर से पकड़ लेते हैं। भाग जाएगी? हम भागने देंगे तब ना भागेगी, हैं? चल, तुझे तेरे कमरे में बंद करके रखूंगा मैं। शादी तक तू उसी कमरे में बंद पड़ी रहेगी। हाँ। नहीं नहीं चाचा, मुझे छोड़ दीजिए। चाचा छोड़िए, चाचा मुझे छोड़ दीजिए। चाचा मुझे छोड़ दीजिए। मगर उसके चाचा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी।
वो पूनम को उसके कमरे में धकेलकर दरवाजा बंद कर बाहर गए। अंदर बैठकर पूनम बहुत रोई, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। आखिर शादी का वो दिन आ ही गया। गांव में सभी को ये खबर हो गई। सभी एक दूसरे से खुसर फुसर करने लगे। उधर पूनम अपने कमरे में अकेली बैठी हुई है। आज रात को उसकी शादी है और उसके बाद उसके लिए मौत इंतजार कर रही है। वो कैसे बच पाएगी? उसके खिड़की पर कालू आकर भौंकता रहता है। तभी पूनम को एक आइडिया आता है। वो एक चिट्ठी लिखती है और खिड़की से कालू के मुंह में वो चिट्ठी दे देती है और कहती है, कालू, ये चिट्ठी ले जा, सीधा पुलिस स्टेशन जा, जल्दी जा। कालू चला जाता है। थोड़ी देर बाद आकाश घोड़ी पर सवार होकर चला आ रहा है और जानकी भी चली आती है। पूनम के घर के बाहर दहेज की गाड़ी खड़ी है। बेटा, ये देख, ये गाड़ी हमारी है। इस गाड़ी पर सवार होकर हम यहाँ से जाएंगे। हाँ माँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इतना सब कुछ, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आकाश मंडप पहुंचता है और पूनम को भी वहां पर लाया जाता है। उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जानकी और आकाश नई गाड़ी के पास जाते हैं। माँ, जल्दी चलो, अब यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही, पर अपनी पत्नी को भी तो ले ले। अरे भाड़ में जाए ऐसी पत्नी। ऐसी पत्नी होने से तो मर जाना बेहतर। बावनी कहीं की। ये सब क्या बकवास कर रहा है तू? तू क्यों मरेगा? मरेगी तो चुड़ैल। इसके बाद विदाई का वक्त आता है। पूनम बहुत रोती है और रोते रोते गाड़ी में बैठ जाती है। आकाश पीछे की सीट पर उसके पास बैठता है और जानकी सामने बैठती है। एक ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है और चलाना शुरू करता है। कुछ देर गाड़ी चलती है। थोड़ी देर बाद जानकी ड्राइवर को एक मोड़ पर गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ने के लिए बोलती है। ड्राइवर वैसा ही करता है और कुछ देर चलने के बाद गाड़ी एक पहाड़ी रास्ता पकड़ती है। पूनम को सब कुछ पता है कि अब क्या होने वाला है। वो घबरा जाती है। वो अपने मन ही मन कहती है, कालू पुलिस के पास जा पाया या नहीं, वही मेरा आखिरी भरोसा है। नहीं तो आज ही मेरा आखिरी दिन है। गाड़ी कुछ देर और चली। इसके बाद जानकी ने कहा, बेटा, अब असली काम शुरू करें। क्यों नहीं माँ, अब वो अंतिम समय आ चुका है। ड्राइवर, गाड़ी रोको, यहाँ पर कुछ जरूरी काम है। ड्राइवर ने गाड़ी रोका। अचानक से जानकी ने एक डंडा निकाला और ड्राइवर के सर पर दे मारा। ड्राइवर बेहोश हो गया। पूनम बहुत डर गई। आकाश ने पूनम को पकड़ा और गाड़ी से खींचकर निकाला और फिर उसको लेकर एक खाई के पास आया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, फेंक दो उसे, फेंक दो उसे, फेंक। पूनम देवी, अब होगा तुम्हारा द एंड। आकाश पूनम को फेंकने जाता ही है कि तभी कालू के भौंकने की आवाज आती है और सब लोग देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी इधर ही आ रही है। वो कार एकदम जानकी के पास आकर रुकती है। उसमें से कई सारे पुलिस वाले निकलते हैं और कालू भी गाड़ी के अंदर से निकलकर आकाश की हथेली पर काट बैठता है। आकाश दर्द के मारे चिल्ला
पड़ता है। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब बचाइए मुझे। शट अप हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों माँ बेटे को। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया है, हम लोग बेकसूर। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें माफ दीजिए। पूनम बच जाती है। वो पुलिस वाला पूनम के पास आकर कहता है, पूनम, तुमने बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी का परिचय दिया। अगर तुम वो चिट्ठी न भेजती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारे चाचा और चाची को हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। धन्यवाद साहब, आपने मेरी जान बचाई। तुमने सही समय पर सही चीज सोचा, तभी ये हो पाया। तुम्हारी बुद्धि की तो दाद देनी होगी, और तुम्हारे इसी बहादुरी के कारण आज से पुलिस डिपार्टमेंट के महिला विभाग में तुम्हें नौकरी दी जाती है। ये सुनकर पूनम बहुत खुश हो जाती है। उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसके बाद से गांव वाले भी पूनम को बहुत सम्मान देने लगते हैं और पूनम कालू के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.